कुरिन्थ के लोग के वास्ते पौल के पहला चिट्ठी, पहला कुरिन्थियंस अध्याय 1। पौल जोन के परमेश्वर चुनिस रहा कि ऊ यीशु मसीह के चेला बने, उसके बगल से और हमार भैया सोस्थिनेस के बगल से परमेश्वर के ऊ चेच के नाम जोन कुरिन्थ में है, यीशु मसीह तुम में चुनिस कि तुम उसके खास लोग रहो और उसके नाम से वेशिप करो, जैसे हम सब और बाकी लोग जोन उसके प्रभु बोले हैं करे हैं। हमार ई प्रेया है कि हमार पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह तुम पे दया करी और शांति से आशीष दे। हम परमेश्वर के हरदम धन्यवाद देता है कि ऊ हम पे दया करीस कि ऊ तुम्हें यीशु मसीह दीस है, जोन तुम्हें मदद करे है कि अच्छा से बोले और समझे सकता है। अब तुम ठीक से जानता है कि जोन सब हम प्रभु यीशु के बारे में तुम्हें बताया है वो सब सच है, और जबकि तुम उसके लौटे के अगोरता है, तुम कोई भी आशीष मिस नहीं करता है। और ऊ रोज तक जब क्रिस्ट लौटी तब तक ऊ तुम्हें बिना दोष के रखी। परमेश्वर विश्वास करे लायक है और ऊ तुम में चुनिस कि तुम उसके लड़का हम लोग के प्रभु यीशु क्रिस्ट के पाटना बना रहो। हमार प्यारे दोस्त लोग, जैसे कि तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले वाला है, हम तुमसे विनती करता है कि तुम सब एक के बात बोलो, तुम कोई के पक्ष नहीं लो, हरदम वही से राजी रहो जो तुम सोचता है कि ठीक है। काहे कि क्लोस के घर से हमें कुछ लोग बताइन कि तुम लोग में झगड़ा हुए है। उ लोग बोलिन कि तुम में से कुछ लोग बोले है कि उ लोग हमार पीछे है, और कोई बोले है कि उ लोग अपुलुस या पीटा के है, और कोई बोले है कि उ लोग मसीह के है। का मसीह के बांट देवा गई से? का हमें तुम्हारे वास्ते क्रोस पे चढ़ावा गए रहा? का तुम हमारे नाम से बपतिस्मा लिया? हम परमेश्वर के धन्यवाद देता है कि हम क्रिस्पुस और गयुस के छोड़ के और कोई के बपतिस्मा नहीं दिया। तुम में से कोई भी ये नहीं बोले सके है कि तुम हमारे नाम से बपतिस्मा लिया है। हाँ, हम स्टीफनस और उसके परिवार के बपतिस्मा दिया रहा, और हमें याद नहीं कि इ लोग के छोड़ के हम और कोई के बपतिस्मा दिया। मसीह हमें बपतिस्मा दे के वास्ते नहीं भेजिस रहा, वो हमें ई खातिर भेजिस कि हम सब के बिना बड़ा बड़ा बोली यूज करके सुसमाचार सुनाई, कि जिससे क्रोस के शक्ति नहीं मिटे सकी। क्रोस के संदेश हैरान लोग के कोई माने नहीं रखे है, लेकिन हम लोग में से जो उनके बचावा जाए है, उ लोग के खातिर परमेश्वर के वचन काम करे है, जैसे परमेश्वर बाइबल में बोले है, जोन कोई भी अपने आप के बुद्धिमान समझे है, हम उ लोग के बुद्धि के नाश कर देगा। हम उ लोग के हैरान कर देगा जोन लोग सोचे हैं कि उ लोग बहुत जाने हैं। उ बुद्धिमान लोग के का भइस? उ शास्त्री लोग के का भइस? उ लोग के का भइस जोन सोचत रहीन कि उ लोग के लगे सब जवाब है? का परमेश्वर ई नहीं दिखाइस कि ई दुनिया के समझ मूर्खता है? परमेश्वर समझदार रहा और उ विचार करीस कि दुनिया के सब लोग उसके बारे में सीखे के वास्ते अपन अपन बुद्धि नहीं यूज करे पाई। उसके बदले में परमेश्वर खाली वही लोग के बचाइस जोन ई बेकार संदेश जोन हम प्रचार करता है उस पे विश्वास करे हैं। यहूदी लोग चमत्कार मांगे हैं और ग्रीक लोग बुद्धि के खोज में रहे हैं, लेकिन हम तो प्रचार करता है कि यीशु के क्रोस पे चढ़ावा गई रहा। ज्यादा यहूदी लोग के इससे प्रॉब्लम होए है, और ग्रीक लोग सोचे है कि ई बेवकूफी है। हमार संदेश यहूदी और ग्रीक लोग के वास्ते परमेश्वर के शक्ति और बुद्धि है। काहे कि जब परमेश्वर मूर्ख है तब वो सबसे बुद्धिमान रहे हैं, और जब वो कमजोर है तब सबसे ताकत वाला रहे हैं। हमार दोस्त लोग, याद करो जब परमेश्वर तुम में चुनिस तब तुम कौन चीज रहा। ये दुनिया के लोग ये नहीं समझीन कि तुम में से कितना लोग बुद्धिमान रही। तुम में से खाली थोड़ा लोग ऊंचा जगह पे रही और बहुत कमती लोग नामी पलवार से आइन रहा। लेकिन
परमेश्वर इस दुनिया के मूर्ख लोग के चुनिस कि बुद्धिमान के शर्म में डाल दे। उ ई दुनिया के कमजोर चीज लोग के चुनिस कि ताकत वाला के शर्म में डाल दे। जो दुनिया समझे है कि बेकार और रद्दी है, वो तो कुछ नहीं। जो परमेश्वर यूज करिस है कि उसके मिटाई दे, जिसके दुनिया जरूरी समझे है। परमेश्वर ये सब ऊ खातिर करिस कि कोई उसके सामने घमंड नहीं करे। तुम परमेश्वर के लड़कन है। वो यीशु मसीह के हमें बचाए के बुद्धिमान और पवित्र बनाए के वास्ते भेजिस है। यही कारण अगर तुम घमंड करे मांगता है तो वही करो जो बाइबल बोले है, और प्रभु के घमंड करो। पहला कोरिन्थियंस अध्याय 2। दोस्तों, जब हम तुम्हां लगे ऊ भेद जो परमेश्वर हमसे बांटे रहा उसके बारे में बताए आया, तब हम बड़ा बड़ा और सुने में अक्लमंद बात लेके नहीं आया। काहे कि जब हम तुम्हार संगे रहा तब हम खाली यीशु मसीह के जो क्रोस पे चढ़ावा गई रहा उसके बारे में बात करे के सोचा। पहले तो हम कमजोर रहा और डर से कांपता रहा। जब हम तुमसे बात करा और प्रचार करा, हम ई बुद्धिमान के रकम बात करके कुछ प्रूव करे नहीं मांगता है। हम तो खाली परमेश्वर के आत्मा के आपन शक्ति दिखाई दिया। वही रकम तुम में परमेश्वर के शक्ति से विश्वास होई, ना कि इंसान के बुद्धि से। जब हम समझदार लोग से बात करता है तो हम समझदारी के बात करता है, लेकिन ई बुद्धि ना तो ई दुनिया के है और ना तो ई दुनिया के लीडा लोग के है, जो जल्दी ही नहीं रही। हम परमेश्वर के ऊ बुद्धि के छिपान राज के बात करता है जो दुनिया के बने से बहुत पहले परमेश्वर सोचिस रहा कि हमार महिमा के खातिर यूज करी। ई दुनिया के लीडा लोग ई बुद्धि के बारे में नहीं जाने हैं। अगर वो लोग जानता तो महान प्रभु के क्रोस पे नहीं चढ़ाए होता। लेकिन जैसे बाइबल में लिखान है, जोन परमेश्वर अपन प्यारा लोग के खातिर प्लेन करीस, उ सब उससे ज्यादा है, जोन आंखी से देखे सके और कान से सुने सके। ये सब हमारे दिमाग में कभी नहीं आईस। परमेश्वर के आत्मा तुम्हें ये सब दिखाईस। उसके आत्मा सब कुछ खोज ले है, वो भेद भी जो परमेश्वर के दिमाग के गहराई में रहे है। खाली तुम है जो जान सकता है कि तुम्हार मन में क्या बात है, और परमेश्वर के आत्मा खाली है जो जाने सके है कि परमेश्वर के दिलो दिमाग में क्या है। लेकिन परमेश्वर हमें अपन आत्मा दीस है। वही कारण हम दुनिया के लोग के रकम भी नहीं सोचे सकता। वही कारण हम परमेश्वर के आशीष जो हम लोग के दीस है उसके पहचाने भी सकता है। सब बात जो हम बोलता है वो सब इंसान के बुद्धि नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा हमें सिखाई से। वही खातिर जोन के लगे परमेश्वर के आत्मा है, खाली वही आत्मिक आशीष के समझे सके है। जोन कोई के लगे परमेश्वर के आत्मा नहीं है, वो ई समझे है कि ई आशीष बेकार है। जोन लोग के आत्मा रास्ता दिखाए है, वही लोग सब रकम के फैसला बनाए सके है, लेकिन वो लोग कोई और से नहीं परखा जा सके है। बाइबल बोले है, का कोई कभी प्रभु के विचार जाने सकिस है या उसके सलाह दीस है? लेकिन हम लोग वो रकम सोचे सकता है जो रकम यीशु सोचे है। पहला कोरिन्थियंस अध्याय 3। हमार दोस्त लोग, तुम लोग ई दुनिया के लोग के रकम काम करता है। वही खातिर हम तुम लोग से आत्मिक लोग के रकम बात नहीं करे सकता है। जहां तक तुम्हार विश्वास मसीह में है, तुम सब दूध पीता बच्चा लोग के रकम है। यही खातिर हमें तुम लोग के दूध पीता बच्चा के रकम देखे के पड़े है और दूध पियाए के पड़े है। तुम खाना नहीं खा सकता और अभी तक नहीं खा सकता, काहे कि तुम अभी तक आत्मिक नहीं है। तुम जलन करता है और एक दूसरा से झगड़ते रहता है। इसके यही मतलब होए है कि तुम आत्मिक नहीं है और तुम सब ई दुनिया के रकम काम करता है। तुम में से कुछ बोलता है कि तुम हमारे पीछे चलता है, और कुछ लोग बोले हैं कि वो लोग अपुल्लोस के पीछे चले हैं।
का यही रकम साधारण लोग नहीं करे है? अपुल्लोस और हम खाली सेवक है जो तुम लोग के विश्वास पाए में मदद करा रहा। प्रभु ही ई सब होई दीस। हम बिया बोया, अपुल्लोस पानी दीस, लेकिन परमेश्वर उसके बढ़ाइस। ई फर्क नहीं करे है कि कौन बोइस और कौन पानी छोड़िस, लेकिन परमेश्वर पेड़ के बड़ा करे है। जोन पेड़ के बोए है वो उतना ही खास है जोन पानी छोड़े है, और सब के फल मिली जोन भी कुछ वो करिस है। अपुल्लोस और हम परमेश्वर के खातिर संगे काम करता है, और तुम सब परमेश्वर के गार्डन और बिल्डिंग है। परमेश्वर दयालु रहा और हमें एक अच्छा बिल्डर बने के मौका दीस है। हम एक फाउंडेशन डाला और उस पे दूसरा लोग घर बनाए, लेकिन हमें सावधान रहे के है कि हम कैसन चीज बनाता है। काहे के क्रिस्त ही वो एक फाउंडेशन है और कोई नहीं। जोन कुछ भी हम वो फाउंडेशन पे बनाएगा वो न्याय के रोज आगी से परखा जाई। तब सब लोग जान जाई कि हम सोना, चांदी और कीमती पत्थर और लकड़ी और घास फूस यूज करा रहा। हम सब के बहुत फल मिली जब वो बिल्डिंग खड़ा रही, लेकिन अगर वो आगी में नाश हो जाई तब हम सब कुछ खोई देगा। फिर भी हम लोग खुद बच जाएगा, जैसे कोई आगी से बचे है। तुम सब तो ये जनता होगा कि तुम सब परमेश्वर के मंदिर है और उसके आत्मा तुम में रहे है। तुम सब एक संघे परमेश्वर के पवित्र मंदिर है, और परमेश्वर उ लोग के नाश कर दई जौन उसके मंदिर के नाश करे है। अपने आप के धोखा नहीं दो। अगर तुम में से कोई सोचे है कि तुम इस दुनिया के बारे में बुद्धिमान है, तब तुम्हें मूर्ख बने के पड़ी कि जिससे फिर बुद्धिमान बने सकी। ई कारण है कि परमेश्वर इस दुनिया के बुद्धि के मूर्ख समझे है, जैसे बाइबल बोले है। परमेश्वर बुद्धिमान लोग के पकड़ ले है जब वो लोग वाइज बने मांगे है। बाइबल और आगे बोले है, परमेश्वर जाने है कि जो प्लेन होशियार लोग बनाए हैं वो सब बेकार है। यही कारण घमंड नहीं करो कि कौन कौन चीज करिस है। पौल, अपुल्लोस और पीटा, ये दुनिया, जीवन और मौत, अभी और भविष्य सब तुम लोग के है, और तुम सब क्रिस्ट के है, और क्रिस्ट परमेश्वर के है। पहला कुरिन्थियंस अध्याय 4। हम लोग के क्रिस्ट के सेवक समझो, जिसके परमेश्वर सब भेद दीस है कि सबके समझाए। और जबकि हमारा पहला काम है उस पे भरोसा रखे जो उनके वास्ते हम काम करता है। हमें परवाह नहीं कि तुम चाहे हमें आजमाओ या कानून के। सच तो ई है कि हम अपने आप के भी नहीं परखता है। हम अपन खिलाफ कुछ नहीं जनता। इसके मतलब ई तो नहीं कि हम राइट है। प्रभु हमार जज है। यही कारण कोई के नहीं अजमाओ जब तक प्रभु लौट के नहीं आए। वही दिखाई कि अंधियार में का छिपा है और सबके दिल में का है। तब परमेश्वर ही रही जो हम सब के बड़ाई करी। भाई लोग, हम अपुल्लोस और अपने आप के एग्जाम्पल लिया है कि तुम सब के सिखाए सकी कि इसके मतलब का है। रूल्स पे चलो। हम मांगता है कि तुम ई बोले के बंद कर दो कि हम लोग में से कोई दूसरा से अच्छा है। तुम में कौन चीज इतना खास है? तुम में कौन चीज है जो तुम में देवा नहीं गईस रहा? और अगर तुम में देवा गईस रहा तो काहे के घमंड करता है? का तुम पहले से खुशी है? का तुम पहले से धनी हो गया है? का तुम हम लोग के बिना राजा बन गया है? काश तुम राजा बन गए होता, तब हम सब भी तुम्हारे संगे राज करता। हमें ऐसे लगे है कि परमेश्वर हम प्रेरित लोग के सबसे पीछे रखिस है। हम लोग तो उजेली लोग के रकम है जो उनके मौत के सजा हो जाए है। एंजल्स और ई दुनिया के लोग खाली हम पे हंसे है। मसीह के खातिर हम लोग के मूर्ख समझा जाए है, लेकिन क्रिस्ट तुम्हें मजबूत बनाइस। हम लोग कमजोर है और सब कोई हमसे हेट करे हैं, लेकिन तुम ताकत वाला है और सब तुम्हें आदर करे हैं। आज भी हम भूखा प्यासा रहता है,
और पहने के वास्ते कुछ नहीं है सिवाय रैक्स के। हमार संगे खराब सलूक करा जाए है और हमार लगे रहे के जगह भी नहीं है। हम अपन हाथ से कड़ा काम करता है और जब लोग हमार निंदा करे हैं तब हम उ लोग के आशीष देता है। जब हमें लोग सताए है तब हम सहता है। जब हमें बदनाम करा जाए है तब हम नरम बात से जवाब देता है। अभी तक हमें इस दुनिया के कूड़ा कचरा से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाए है। हम तुम में शर्माए के खातिर नहीं लिखता है, हम तुम्हें मदद करे मांगता है, जैसे माँ बाप अपन प्यारा लड़कन के करे हैं। 10,000 लोग तुम्हें क्रिस्ट के बारे में सिखाई, लेकिन खाली हम तुम्हार पिता है। तुम हमार लड़कन तब बना जब हम तुम्हें क्रिस्ट के बारे में बताया, और हम मांगता है कि तुम हमार रकम रहो। वही कारण हम तिमिथी के तुम्हार लगे भेजा। हम उसके अपन लड़का के रकम प्यार करता है और प्रभु के सच्चा सेवक है। तिमिथी तुम्हें बताई कि क्रिस्ट के पीछे चले के वास्ते हम कौन चीज करता है और कैसे वही सब सिखाता है जो वो मांगे है। तुम में से कुछ लोग समझता है कि हम तुम लोग के लगे नहीं आएगा और तुम घमंड से बात करता है। लेकिन अगर प्रभु हमें आय के वास्ते मांगी तो हम जल्दी ही हुआ आएगा। तब हम देखेगा कि जो लोग घमंड से बात करे है का उ लोग के लगे शक्ति है। परमेश्वर के राज खाली बात नहीं है, वो शक्ति है। तुम कौन चीज मांगता कि हम करी जब हम हुआ पहुंचेगा? का तुम मांगता कि हम कड़ा से पेश आई कि प्रेम और नरम से? पहला कुरिन्थियंस अध्याय 5। हम तो सुनते आया है कि तुम्हारे बीच में कुछ नीच लोग है कि शायद गैर यहूदी भी उ रकम काम नहीं करत हुई। एक आदमी आपन सौतेली माँ के संगे सुते हैं। तुम घमन करता है, जबकि तुम्हें शर्म होए के चाहिए कि ऐसे भी कोई काम करे सके है और उसके खेत दे के चाहिए। हम तुम्हार संगे खाली आपन ख्याल में है, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से हम ये आदमी के परख लिया है। वैसे ही जैसे अगर हम तुम्हारे संगे रहता तो परखता। यही कारण जब तुम एक संगे मिलो और प्रभु यीशु के शक्ति तुम्हारे संगे रही, तब हम भी तुम्हारे संगे रहेगा। तब तुम वो आदमी के शैतान के हाथ में दे देना। उसके देही नाश करा जाई, लेकिन उसके आत्मा बचाई लिया जाई जब प्रभु यीशु लौट के आई। घमंड नहीं करो। का तुम नहीं जानता कि थोड़ा से यीस्ट पूरा आटा के फुलाई दे है? पुराना यीस्ट के निकाल के फेंक दो, तब तुम ताजा रोटी के रकम होएगा जो बिना यीस्ट के बना रहे हैं, और वही रकम तुम है। हमार फसा के मेमना क्रिस्ट है जो उनके बलि चढ़ावा गई से। यही खातिर फसा के त्योहार अपन पाप और दुष्टता से नहीं मनाओ। ये वही रकम है जैसे यीस्ट से बना रोटी के बांटा जाए है। शुद्ध और सच्चा रहो और त्योहार मनाओ वो रोटी से जो बिना यीस्ट से बना रहे हैं। हमार दूसरा चिट्ठी में हम लिखा है कि तुम नीच लोग के संगत नहीं करो, लेकिन हम ई दुनिया के लोग के बारे में बात नहीं करता रहा। तुम्हें ई दुनिया छोड़े के पड़ी और उ सब लोग से दूर जाए के पड़ी जो लालची है या नीच है या लुटेरा है या मूर्ति के पूजन करे है। हम उ लोग के बारे में बात करता है जो अपने आप के विश्वासी बोले है, लेकिन वो नीच है या लालची है या मूर्ति के पूजन करे है या दूसरा के शराब दे है या नशा कर ले है या कोई के लूट ले है। उसके संगे तो खाना भी नहीं खाना। हम काहे के गैर मसीही लोग के न्याय करी? का हमें खाली आपन लोग के न्याय नहीं करे के है? परमेश्वर और सबके न्याय करे है। बाइबल बोले है, तुम आपन बीच में से ऐसा नीच लोग के बाहर निकाल दो। पहला कुरिन्थियंस अध्याय 6। अगर तुम्हें कोई से झगड़ा है तो का तुम अपन झगड़ा पापी लोग के कोर्ट में ले जाता है या तुम उसके परमेश्वर के लोग के लगे ले जाता है? का तुम नहीं जानता कि परमेश्वर के लोग दुनिया के न्याय करी? और अगर तुम दुनिया के न्याय करेगा तो का तुम छोटा छोटा झगड़ा के न्याय नहीं करे सकता?
का तुम नहीं जानता कि हम एंजल्स के न्याय करेगा? और अगर ऐसे होई तो हम सब रोज के सब बात के परखे सकता है। तुम काहे के सबके झगड़ा जज के लगे ले जाता है, जो उनके चेच में कोई मान जान नहीं है। तुम्हें शर्म होए के चाहिए। का तुम में से कोई के लगे इतना बुद्धि नहीं है कि आपस के मामला सुलझाए सके? काहे तुम में से एक कोई दूसरा एक के अविश्वासी के लगे मुकदमा के खातिर ले जाता है? जब तुम में से कोई दूसरा के कोर्ट ले जाता है तब तुम सब हार जाता है। ये अच्छा होई कि तुम आपन ऊपर अन्याय होवन दो और अपने आप के लुटाई दो। लेकिन तुम दूसरा के लूटता है और उसके संगे अन्याय करता है। का तुम नहीं जानता कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज में आशीष के हिस्सेदार नहीं होई? अपने आप के धोखा नहीं दो। कोई भी नीच या जोन मूर्ति के पूजा करे है या जोन आपन शादी में फेथफुल नहीं है या भ्रष्ट है या होमोसेक्सुअल है, वो परमेश्वर के राज में हिस्सेदार नहीं रही। और ना तो एक चोर या लालची जन या नशेड़ी या जोन दूसरा के सरापे है या लूटे है हिस्सेदार हो सके है। तुम में से कुछ लोग वही रकम रहा, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के नाम और परमेश्वर के आत्मा के शक्ति तुम्हें धोई दीस है और तुम्हें पवित्र बनाई दीस है कि जिससे परमेश्वर तुम्हें अपनाई ले। तुम में से कुछ लोग बोले हैं, हम लोग जोन चीज मांगता है वो करे सकता है, लेकिन हम तुम्हें बताता है कि सब कुछ हमारे वास्ते ठीक नहीं है। यही कारण हम कोई चीज के नीचे दब के नहीं रहेगा। तुम ये भी बोलता है, खाना हमारे देही के वास्ते है और हमारे देही खाना के वास्ते बना है, लेकिन हम तुम्हें बताता है कि परमेश्वर दोनों के नाश कर दे। हम लोग के अपन देही के संगे नीच काम नहीं करे के है। हमें उसके परमेश्वर जोन हमार देही के देखभाल करे है उसके काम के खातिर यूज करे के है। परमेश्वर हमें मरा से जिंदा करी, ठीक वही शक्ति से जोन से वो प्रभु के मरा में से जिंदा करिस रहा। का तुम सब नहीं जानता कि तुम लोग के देही क्रिस्ट के देही है? का ये राइट है कि क्रिस्ट के देही के एक हिस्सा एक वेश्या से जोड़ा जाए? नहीं, ये राइट नहीं है। का तुम नहीं जानता कि एक आदमी जो ऐसे करे है उसके देही के हिस्सा बन जाए है? बाइबल बोले है वो दोनों एक हो जाइए। लेकिन जोन कोई भी प्रभु से जुड़ा है उसके संगे एक आत्मा में है। नीच काम से दूर रहो। और सब पाप तो देही से बाहर रहे हैं, लेकिन देही के वास्ते पाप बहुत खराब है। तुम तो शायद जानता है कि तुम्हार देही मंदिर है जहाँ पवित्र आत्मा रहे है। जोन आत्मा तुम में है वो परमेश्वर के गिफ्ट है। तुम आपन नहीं है लेकिन परमेश्वर के है। परमेश्वर तुम्हार वास्ते बहुत बड़ा दाम भरिस है। यही खातिर आपन देही से परमेश्वर के आदर करो। पहला कुरिन्थियंस अध्याय 7। अब हम उस सवाल के जवाब देगा जो तुम आपन चिट्ठी में लिखा रहा। तुम पूछा रहा, का ये अच्छा है कि लोग शादी नहीं करे? बेविचार से बचे के वास्ते औरत आपन पति और आदमी आपन पत्नी के होए के चाहिए। पति और पत्नी के एक दूसरा से आपन रिश्ता निभाए के चाहिए। एक पत्नी आपन देही के मालिक नहीं है लेकिन उसके पति है, और एक पति आपन पत्नी के है, अपने आप के नहीं। यही कारण एक दूसरा से देही से रिश्ता के ना नहीं करो। लेकिन अगर तुम एक दूसरा से समझौता करा है कि थोड़ा दिन अलग रहेगा तो ठीक है कि जिससे तुम प्रेया में टाइम बिता सकता है। तब शैतान तुम्हार आपन कंट्रोल के कमी के कारण टेस्ट नहीं लेवे सकी। हमार विचार में वैसे ही करे के चाहिए, लेकिन हम नहीं जानता कि प्रभु इसके बारे में का बोलिस रहा। हम विश करता है कि तुम सब हमार रकम रहो, लेकिन परमेश्वर हम सबके दूसरा दूसरा गिफ्ट दीस है। ये हमार सलाह वो लोग जो अभी तक शादी नहीं करीस और विधवा लोग के खातिर है। तुम सब अकेले रहो जैसे हम हैं। लेकिन अगर तुम अपने के कंट्रोल नहीं करे पाता है तब ठीक है, जाओ और शादी करो। काहे कि ये अच्छा है कि तुम शादी कर लो और अपन चाहत में नहीं जरते रहो।
हम नहीं, लेकिन प्रभु बताए है कि जोन शादी कर लीस है उ लोग के संगे रहे के चाहिए। एक औरत जोन अपन आदमी के छोड़ दे है उसके चाहिए कि वो अकेले रहे या तो फिर अपन आदमी के लगे लौट जाए, और एक आदमी के अपन औरत के नहीं छोड़े के चाहिए। शादी के बारे में प्रभु और कौन कौन चीज बोलिस है हम नहीं जानता। हम तो यही करे सकता है कि तुम्हें अपन सलाह दे। अगर तुम्हार औरत प्रभु के विश्वासी नहीं है लेकिन तुम्हार संगे रहे में खुशी है तो उसके डिवोर्स नहीं देना। अगर तुम्हार आदमी प्रभु के विश्वासी नहीं है और तुम्हार संगे रहे में खुशी है तो उसके डिवोर्स नहीं देना। एक आदमी और औरत जोन प्रभु के अविश्वासी है वो पवित्र बनावा जाए है, काहे के वो तुम्हार पाटना है। ऐसे ही तुम्हार लड़कन भी पवित्र बने हैं और परमेश्वर के आँखी में अशुद्ध नहीं रहे हैं। अगर एक आदमी या औरत अविश्वासी है और डिवोर्स मांगे है तब तुम मान लो, अब तुम उससे बंधा नहीं है, काहे कि परमेश्वर तुम्हें चुनिस है और मांगे है कि शांति से रहो। इसके अलावा तुम कैसे जाने सकता है कि तुम अपन औरत या आदमी जो अविश्वासी है उसके बचाए सकता है। सब चीज में यही बताता है कि सब वही रकम रहो जैसे उलोग रहीन जब प्रभु यीशु उलोग के चुनिस रहा और परमेश्वर उलोग के आपन कहिस रहा। अब हम वही बात तुम लोग से बोलता है। अगर तुम्हार खतना हो गए है तो उसके नहीं बदलो। अगर नहीं भैंस है तब खतना नहीं कराओ। खतना भैंस या नहीं भैंस है कुछ माने नहीं रखे है। खास बात तो ये है कि परमेश्वर के बात मानो। यही कारण बदले की कोशिश नहीं करो कि परमेश्वर के चुने से पहले तुम का रहा। का तुम एक गुलाम है इसके चिंता नहीं करो, लेकिन अगर तुम आपन आजादी मांगता है तो जरूर आजाद हो जाओ। जब प्रभु गुलाम चुने हैं तब वो लोग आजाद हो जाए है, और जब वो आजाद लोग के चुने हैं तब वो लोग क्रिस्ट के गुलाम हो जाए है। परमेश्वर तुम लोग के खातिर बहुत दाम चुकाइस, तो कोई के खातिर गुलाम नहीं बनना। वही रकम रहो जैसे तुम रहा जब परमेश्वर तुम्हें चुनिस रहा। हम ये नहीं जानता कि प्रभु उ लोग के वास्ते का बोलिस रहा जो उनके शादी नहीं भई से, लेकिन हम तुम्हें बताएगा कि हम कौन चीज सोचता है, और तुम हमें विश्वास करे सकता है, काहे कि प्रभु हम पे दया करिस है। अभी हम सब खराब टाइम से जाता है और हम सोचता है कि तुम सबके वही रकम रहे के चाहिए जोन रकम तुम है। अगर तुम्हार शादी हो गई से तो ठीक है, वैसे ही रहो। लेकिन अगर तुम्हार शादी नहीं भई से तो शादी करे के कोशिश नहीं करो। शादी रोंग नहीं है, चाहे तुम्हार शादी कभी नहीं भई से। लेकिन जोन के शादी भई से उलग के बहुत मुसीबत के सामना करे के पड़ी, और हम तुम सब के उससे बचाए मांगता है। लेकिन हमार दोस्त लोग, हमार मतलब है कि प्रभु जल्दी आई, और ई माने नहीं रखी कि तुम्हार शादी भय है कि नहीं। वो एक के रकम रही, चाहे तुम रोता है या हंसता है, या तुम खरीदता है या पूरा कंगाल हो गया है। इसमें कोई फर्क नहीं रही कि तुम ई दुनिया से कितना चीज लेता है और उसमें से कितना के लाइक करता है। ये दुनिया जैसे हम जानता है अब बहुत रोज नहीं रही। हम तो यही मांगता है कि तुम सब चिंता से आजाद हो जाओ। एक आदमी जिसके शादी नहीं भई से उस सोच करे है कि कैसे प्रभु के खुशी रखो, लेकिन एक शादीशुदा आदमी के और ज्यादा चिंता रहे है। उसके ई दुनिया के चीज के चिंता रहे है, काहे के वो मांगे है कि उसके औरत खुशी रहे। यही खातिर वो दुई बगल खिंचावे है। कुंवारी औरत और वो औरत लोग जो उनके शादी नहीं भई से प्रभु के खुशी करे के वास्ते चिंता करे है, और वो लोग आपन देही और दिमाग शुद्ध रखे है। लेकिन एक शादीशुदा औरत ई दुनिया के चीज के वास्ते चिंता करे है, काहे के वो आपन आदमी के खुशी करे मांगे है। जोन कुछ भी हम बोलता है वो तुम्हार अच्छा के वास्ते है, ई नहीं कि तुम्हार आजादी के रोका जाए। हम तुम्हें मदद करे मांगता है कि तुम राइट रकम से जियो
और प्रभु के सबसे ज्यादा प्रेम करो। लेकिन अगर तुम्हार मंगनी कोई शादी के उम्र वाला से भैंस है और तुम उसके इतना ज्यादा चाहे लगा है कि शादी के छोड़ के तुम कुछ और सोचे नहीं सकता है, तब जाओ और शादी कर लो, इसमें कुछ पाप नहीं है। लेकिन ये और अच्छा है कि अपन मन के काबू में रखो और यही विचार करो कि शादी नहीं करेगा। शादी करे के अच्छा है, लेकिन ये और अच्छा है कि कभी शादी नहीं करो। एक औरत जो उनके साथे शादी करिस है वही के संगे जिंदगी बिताए के चाहिए जब तक वो मर नहीं जाए, तब वो दूसरा शादी करे के आजाद है। लेकिन खाली वो आदमी से जो प्रभु यीशु के विश्वासी है। फिर भी हम सोचता है कि हम परमेश्वर के आत्मा के बात मानता है जब हम बोलता है कि वो अगर शादी नहीं करी तो और सुखी रही। पहला कोरिन्थियंस अध्याय 8। तुम अपन चिट्ठी में मूर्ति पे चढ़ावल खाना के बारे में पूछा रहा। हम लोग सब इसके बारे में कुछ जानता है, लेकिन ज्ञान हमें घमंडी बनाए दे है, जहां पे प्रेम आगे बढ़ाए है। असल में जो लोग सोचे हैं कि वो लोग बहुत जाने हैं, तो वो लोग कुछ नहीं जाने हैं। लेकिन परमेश्वर जाने हैं कि उससे कौन प्रेम करे है। मूर्ति पे खाना चढ़ावा जाए है, लेकिन हम लोग जानता है कि दुनिया के कोई भी मूर्ति जिंदा नहीं है और परमेश्वर तो खाली एक है। बहुत से चीज के स्वर्ग और धरती पे परमेश्वर और प्रभु बोला जाए है, लेकिन उसमें से कोई भी परमेश्वर और प्रभु नहीं है। हम लोग के लगे खाली एक परमेश्वर है और वो पिता है। वही सब चीज बनाइस रहा और हम वही के वास्ते जीता है। यीशु मसीह ही खाली हमार प्रभु है। सब कुछ वही बनाइस रहा और वही हमें जीवन दीस रहा। सब कोई ये चीज नहीं जाने हैं। असल में बहुत लोग ये विश्वास से जिए हैं कि मूर्ति में जीव है। तो जब वो लोग वो खाना खावे है जो मूर्ति पे चढ़ावल रहे हैं, तब वो लोग के दिल में डाउट रहे हैं। लेकिन खाना हमें परमेश्वर के करीब नहीं लाए है। अगर हम नहीं खाई तो कुछ परवाह नहीं है, और अगर हम लोग खाई तो उसमें कुछ अच्छा भी नहीं। जो कमजोर है उसके खातिर प्रॉब्लम नहीं खड़ा करो, खाली इसके खातिर कि तुम कुछ भी खा सकता है। तुम ये सब जनता है, यही खातिर तुम्हें परवाह नहीं है कि तुम मूर्ति वाला मंदिर में खाता है। लेकिन मान लो कि एक कमजोर आदमी तुम्हें देखे है और तय करे है कि मूर्ति पे चढ़ावल खाना खाए के है, तब तुम जोन कुछ भी जनता है वो सब उसके वास्ते नाश हो जाए है, जोन के वास्ते क्रिस्ट मरिस रहा। जब तुम उसके संगे पाप करता है जोन कमजोर विचार के है, तब तुम क्रिस्ट के अगेंस्ट पाप करता है। तो अगर जोन हम खाता है प्रभु के एक विश्वासी के दुख पहुंचाई, तो हम कभी गोश्त नहीं खाएगा जब तक हम जिंदा रहेगा। पहला कोरिन्थियंस अध्याय 9। हम आजाद हैं, हम एक प्रेरित है। हम प्रभु के देखा रहा और हम तुम्हें उसमें विश्वास करे के लाया। दूसरा लोग सोची कि हम एक प्रेरित नहीं है, लेकिन तुम प्रूफ है कि हम तुम्हारे वास्ते एक प्रेरित है। जब लोग हमसे पूछे हैं, तब हम बता देता है कि बरानबस और हमें खाए पिए के हक है। हम लोग के ई हक है कि हम जिसके चाहिए प्रभु के लोग में से उससे शादी करी और उसके अपने संगे ले जाई। ठीक वही रकम जैसे प्रभु के भाई लोग और पिता करत रही। का हम ही लोग है जो उनके दूसरा काम करके आपन रोजी रोटी चलाए के है? का सोल्जा लोग आपन तलब अपने दे है? का उ लोग जोन अंगूर के खेत बोए है उसमन से अंगूर नहीं खाए हैं? का भेड़ा चराए वाला आपन भेड़ा से दूध निकाल के नहीं पिए है? हम ई बात आपन बगल से नहीं बोलता है। मौसस के कानून हमें बताए है कि जोन बैल धान दावे है उसके मुंह नहीं बांधो। लेकिन का परमेश्वर खाली बैल के बारे में सोचत रहा? नहीं, वो तो हमार बारे में बात करत रहा।
इस सब बाइबल में लिखान रहा कि जिससे जोन कोई भी जोते है और धान दावे है, उ लोग आसरा लगाए हैं कि फसल उ लोग में बांटा जाये। जब हम तुम में ये खबर दिया, तब वो आत्मिक बिया बोवे के रकम रहा। तो हमार हक है कि हम दुनिया के चीज लई, जैसे कि तुमसे फसल लेवा जाए है। अगर दूसरा लोग के ई करे के हक है, तो हम लोग के और ज्यादा हक है। लेकिन हम लोग आपन ई हक यूज नहीं करा। हम तो उसके खातिर भी तैयार है कि हम उ सब करी कि जिससे मसीह के संदेश दूसरा लोग तक पहुंचाए में बाधा नहीं होए। का तुम नहीं जानता कि जोन लोग मंदिर में काम करे है, वो लोग वही से गुजारा करे है जोन मंदिर में लावा जाए है। का तुम नहीं जानता कि जोन कुछ बेदी पे चढ़ावा जाए है, वही लोग में बांट देवा जाए है। यही रकम प्रभु भी मांगे है कि जोन कोई सुसमाचार के प्रचार करे है, वो आपन गुजारा प्रचार से ही करे। लेकिन आपन ये सब प्रिविलेज हम कभी काम में नहीं लाया, और हम ये कारण नहीं लिखता है कि हम अभी शुरू करे मांगता है। कोई हमार हक छीन के घमंड करे, उससे अच्छा है कि हम मर जाई। ये हमारे वास्ते घमंड करे के बात नहीं है कि हम सुसमाचार प्रचार करता है। प्रचार तो वो चीज है जो परमेश्वर हमें करे के बोलिस रहा, और अगर हम नहीं करेगा तो हम नाश हो जाएगा। अगर हम अपन दिल से प्रचार करता है, तब हमें फल मिली। लेकिन अगर हम नहीं मांगता है, तो भी परमेश्वर हमें यही काम करे के वास्ते भेजिस है। हमें काम मिले है, यही कि हमें मौका मिले है कि हम मुफ्त में सुसमाचार के प्रचार करता है, और उसके संगे जोन कुछ भी मिले है उसके हम नहीं लेता है, काहे कि हम एक प्रचारक है। हम कोई के गुलाम नहीं है, लेकिन हम सबके सेवक बन गया है कि जिससे जितना हो सके सबके जीते सकी। जब हम यहूदी लोग के संगे रहता है, हम वही लोग के रकम रहता है कि उ लोग के जीत ले। उ लोग मोसेस के कानून पे चले वाला लोग है और हम नहीं। लेकिन हम कानून के मुताबिक रहता है कि हम उ लोग के जीते सकी। और जब हम उ लोग के संगे रहता है जोन कानून पे नहीं चले हैं, तो हम कानून के भूल के उ लोग के जीता है। और हाँ, हम कभी भी परमेश्वर के कानून के नहीं भूलता है, यहाँ तक कि हम क्रिस्त के कानून पे चलता है। जब हम उ लोग के संगे रहता है जो उनके विश्वास कमती है, तब उ लोग के जीते के वास्ते हम वही लोग के रकम रहता है। हम जितना करे सकता है उतना करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग के जीते सकी। हम ये सब सुसमाचार के वास्ते करता है, काहे कि हम उसके आशीष बाटे मांगता है। तुम जानता है कि बहुत से लोग दौड़ में भाग ले हैं, लेकिन खाली एक्के के इनाम मिले हैं। यही खातिर जीते के खातिर दौड़ो। खिलाड़ी कस के काम करे है, उताज जोन बहुत दिन नहीं रह सके है उसके जीत ले। लेकिन हम उताज के वास्ते काम करता है जोन हरदम रह सके है। हम गोल के बिना नहीं दौड़ता, और हम हवा में घुसाबाजी नहीं करता है। हम अपन देही के कंट्रोल में रखता है और अपन गुलाम बनाए लेता है, कि जिससे हम दूसरा लोग के सुसमाचार बताए के बाद हार नहीं जाई। पहला कोरिन्थियंस अध्याय 10। दोस्तों, हम तुम्हें याद दिवाए मांगता है कि हम लोग के बाप दादा बादर के नीचे चलिन रहा और समुद्र के पार करिन रहा। ई बपतिस्मा लेके बराबर रहा और मोसेस के रास्ता पे चले के रकम रहा। उ सब लोग वही आत्मिक खाना खाइन रहा और वही आत्मिक जल पीन रहा जोन आत्मिक चट्टान से निकरत रहा। उ चट्टान क्रिस्ट रहा। लेकिन उस मन से बहुत लोग परमेश्वर के खुशी नहीं करे सकिन, तो उ लोग मर गईन और उ लोग के देही डेजर्ट में छितराए देवा गईस। उ लोग के संगे जोन कुछ भी भइस, उ एक चेतावनी है कि हम लोग उ सब बुरा काम नहीं करे मांगता। उ लोग मूर्ति के पूजा करीन, जैसे बाइबल बोले है। लोग बैठ के खात और पियत रही, तब उ लोग उठ के नाचे लगे। यही खातिर मूर्ति के पूजा नहीं करो। उसमन से कुछ लोग नीच काम करीन रहा और एक रोज में 23,000 लोग मर गए।
ऐसा खराब काम जोन उ लोग करीन रहा वैसे नहीं करो, और मसीह के आजमाओ नहीं जैसे कुछ लोग करीन रहा, और बाद में जहरीला सांप उ लोग के काट लिस रहा। भुन भुनाव भी नहीं जैसे कुछ लोग करीन रहा, और नाश करे वाला एंजल से नाश हो गई। ये सब चीज उ लोग के संगे भैस, लेकिन हम लोग के वास्ते चेतावनी है। इस सब बाइबल में लिखान है कि हम जोन आखिरी रोज में जिंदा है सीखे सकी। जबकि तुम सोचता है कि तुम टेस्ट में मजबूती से खड़ा है, सावधान रहना, कहीं गिर नहीं जाना। टेस्ट में तुम बाकी और लोग के रकम पकड़ाया जाता है, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा करे सकता है कि वो तुम्हें बहुत टेस्ट नहीं कराई, और वो तुम्हें दिखाई कि ऐसा टेस्ट से कैसे बचे सकता है, और तुम्हें सहे के शक्ति दे। तो दोस्तों, तुम मूर्ति से दूर रहना। हम तुमसे ये रकम बात करता है जैसे तुम लोग के लगे काफी दिमाग है कि तुम जानो हम क्या बोलता है। जब हम वो प्याला से पीता है जोन के वास्ते हम परमेश्वर के आशीष मांगता है, का हम मसीह के खून के भागीदार नहीं है? जब हम रोटी खाता है जोन के हम तूड़ा है, का हम मसीह के देही के भागीदार नहीं है? वही एक रोटी में हिस्सा लेके हम एक देही हो जाता है, जबकि हम तमाम लोग हैं। का इज़राइल के लोग वर्शिप में भाग नहीं ले हैं जब वो लोग वेदी के चारों बगल इकट्ठा हुए हैं और जोन बलिदान करा जाए है उसके खाए है? का हम बोलता है कि मूर्ति और जोन चीज भी उस पे चढ़ावा जाए है कुछ है? नहीं, ये हम नहीं बोलता है। वो खाना तो दुष्ट आत्मा के चढ़ावा जाए है, परमेश्वर के नहीं। हम नहीं मांगता कि तुम्हार कुछ भी वास्ता दुष्ट आत्मा से रहे। तुम दुष्ट आत्मा के प्याला से पी के प्रभु के प्याला से नहीं पिए सकता है। तुम दुष्ट आत्मा के टेबल से खाए के प्रभु के टेबल से नहीं खा सकता। तो हम लोग प्रभु के जरन कराता है अगर हम वैसे करता है, काहे के हम प्रभु से ज्यादा ताकत वाला नहीं है। तुम में से कुछ बोलेगा हम जोन चीज मांगता है करेगा, लेकिन हम तुम्हें बताता है कि सब कुछ अच्छा नहीं है और तुम्हें मदद नहीं करी। हम लोग के दूसरा के बारे में सोचे के है, आपन बारे में नहीं। फिर भी जब तुम बाजार से गोश्त खरीदता है तो उसके खाए लो, ये नहीं पूछो कि वो कहाँ से आई है। बाइबल बोले है धरती और उस्मन के सब चीज प्रभु के है। अगर एक अविश्वासी तुम्हें खाना पे बुलाए है और तुम जाए मांगता है तो जाओ, जोन भी चीज तुम्हें देवा जाए है उसके खाओ। प्रॉब्लम नहीं खड़ा करो ये पूछ के कि वो खाना कहाँ से आई है। लेकिन अगर तुम्हें बतावा जाए कि वो खाना मूर्ति पे चढ़ावल है तो उसके खाए के प्रॉब्लम नहीं खड़ा करो। हम ये नहीं बोलता कि तुम आपन वास्ते प्रॉब्लम खड़ा करता है, लेकिन उसके वास्ते जो तुम्हें बताइस है। हमार आजादी काहे दूसरा के बात से बंद जाए। अगर जोन चीज हम खाता है उसके धन्यवाद देता है तो काहे के कोई हम पे उंगली उठाई कि हम उल्टा काम करता है। जब तुम खाता पीता या और कुछ करता है हरदम परमेश्वर के महिमा में करो। यहूदी, ग्रीक या और कोई जोन परमेश्वर के चेच के है उसके खातिर प्रॉब्लम नहीं खड़ा करो। हम हरदम और सबके खुशी मांगता है सिवाय अपने आप के, यही आशा में कि बहुत लोग बच जाए। पहला कुरिन्थियंस अध्याय 11। तुम सब वही करो जोन हम करता है, जैसे हम वही करता है जोन क्रिस्ट करे है। हम में तुम पे घमंड है, काहे कि तुम हमें हरदम याद करता है और जोन कुछ हम तुम्हें सिखाया है उस पे चलता है। अब हम मांगता है कि तुम जानो कि क्रिस्ट सब आदमी लोग के हेड है और एक आदमी औरत के ऊपर हेड है, लेकिन परमेश्वर क्रिस्ट के हेड है। इसके मतलब कि जब कोई आदमी अपन मूड पे कुछ ओढ़ के प्रेया करे है या आगे के बात बताए है
ऊ अपन मूड के अपमान करे है। लेकिन कोई औरत जोन बिना कुछ ओढ़े प्रेया करे है या आगे के बात बताए है तो ऊ अपन मूड के अपमान करे है। ऊ औरत उसके रकम रही जोन के मूड मुड़ान रहे है। एक औरत के अपन मूड पे कुछ ओढ़े के रहे के है। इस शर्म के बात है जब एक औरत अपन बार काट ले है या मुड़ाई दे है। लेकिन अगर ऊ मूड पे कुछ ओढ़े नहीं मांगे है तब उसके अपन बार कटवाए दे के चाहिए। मनुष्य के रचा गैस रहा कि ऊ परमेश्वर के महिमा लाई। इसके मतलब है कि एक आदमी अपन मूड पे कुछ नहीं ओढ़े। औरत लोग के रचा गैस है कि ऊ आदमी लोग के महिमा लाई। एक औरत आदमी में से बनावा गैस रहा, लेकिन आदमी औरत में से नहीं बनावा गैस रहा। वास्तव में आदमी औरत के वास्ते नहीं रचा गैस रहा, एक औरत आदमी के वास्ते रचा गैस रहा। और तो यही खातिर और एंजल्स के कारण एक औरत के मूड पे कुछ ओढ़े के चाहिए जोन दिखाए सके कि उसके आदमी के हक उस पे है। यहाँ तक प्रभु के मुताबिक आदमी और औरत एक दूसरा के वास्ते जरूरी है। इस सच है कि पहला औरत आदमी में से आइस रहा, लेकिन बाकी सब आदमी के जन्म औरत लोग ही दीस है। फिर भी सब कुछ परमेश्वर ही रचिस है। अपने आप से पूछो कि का ये अच्छा है कि एक औरत बिना मूड पे कुछ ओढ़े प्रेया करे सके है? का आदमी लंबा बार रखे तो उसके वास्ते शर्म के बात नहीं है? लेकिन लंबा बार एक औरत के मूड ढाके के वास्ते कितना सुंदर है। एक औरत के बार उसके ओढ़नी के रकम है। यही रकम परमेश्वर के सब चेच में होते आई से। और यही कारण तुम सब वाद विवाद नहीं करना। तुम्हार वेशिप सेविस तुम लोग के वास्ते अच्छा के बदले ज्यादा खराब है। हम तुम्हार बढ़ाई नहीं करेगा। हमें बतावा गया है कि जब तुम वेशिप के वास्ते मिलता है तब एक दूसरा से वाद विवाद करता है। और जोन चीज हम सुना है कहीं हद तक ठीक है। ये नेचुरल है कि तुम सब आपस में झगड़ता है, लेकिन इस सहज है कि कोई भी देखे सके है कि परमेश्वर के अप्रूवल किसके संगे है। जब तुम संगे मिलता है तुम असल में प्रभु भोज नहीं मनाता है। तुम सब के आय से पहले खाए के शुरू कर देता है और तुम में से कुछ भूखे रह जाए है, जबकि कुछ लोग के नशा हो जाए है। का तुम्हार लगे घर नहीं है जहां जाए के तुम खाए और पिए सकता है? का तुम परमेश्वर के चेज के इतना जरन करता है? का तुम वो लोग के शर्मिंदा करे मांगता है जिसके लगे कुछ नहीं है? हम तुमसे कौन चीज बोले सकता है? हम तुम्हार बड़ाई नहीं करे सकता है। हम तुम्हें बताए दिया है कि प्रभु यीशु जोन रात उसके धोखा देवा गए रहा, वो रात कौन चीज करिस रहा और वो प्रभु के बगल से आइस रहा। वो एक रोटी अपन हाथ में लीस, धन्यवाद दे के बाद उसके तूड़ीस और बोलिस, ये हमार देही है जो तुम्हार वास्ते देवा गईस है, इसके खाओ और हमें याद करो। खाना के बाद यीशु वाइन के प्याला अपन हाथ में लीस और बोलिस, ये हमार खून है और यही से परमेश्वर अपन नवा एग्रीमेंट तुमसे बनाए है, इसके पियो और हमें याद करो। प्रभु के मतलब रहा कि जब तुम ये रोटी खाओ और ये प्याला से पियो तुम उसके मरे के बाद के प्रचार करो जब तक वो लौट के नहीं आए। लेकिन अगर तुम अच्छा नियत से प्रभु के रोटी नहीं खाया और वाइन नहीं पिया तो तुम उसके देही और खून के प्रति पाप करता है। वही कारण तुम अपने आप के आजमाओ कि कौन रकम से तुम खाता और पीता है। अगर तुम नहीं समझे सकता है कि तुम प्रभु के देही है, तब तुम जोन रकम खाता और पीता है अपने आप के नाश कर देगा। यही कारण तुम में से बहुत लोग बीमार और कमजोर रहे हैं और बहुत लोग मर गए से। अगर हम सावधानी से अपने आप के जांचे तब हमें सजा नहीं मिली। लेकिन जब प्रभु जज करे है और हमें सजा दे है तब वो ई कारण करे है कि हम दुनिया के बाकी लोग के संगे कंडेम नहीं हुई। दोस्तों, तुम में अगोरे के है, जब तक सब लोग हुआ पहुंच नहीं जाए तब तक खाए के शुरू नहीं करो। अगर तुम सच्चे के भूखा है तुम घर पे खाए लो,
तब तुम अपने आप के सजा से बचाए लेगा जब तुम और सबसे मिलेगा। हम बाकी के बात अपने आप हुआ आए के बताएगा। पहला कुरिन्थियंस अध्याय 12। दोस्तों, तुम हमसे आत्मिक वरदान के बारे में पूछा रहा। याद रखना, प्रभु के होए से पहले वो मूर्ति जोन बात भी नहीं करे सके है, तुम्हें उल्टा रास्ता पे ले जात रहा। अब तुम जान लो कि परमेश्वर के आत्मा तुम्हें रास्ता दिखाए है, और तुम बोलेगा कि यीशु ही प्रभु है, और तुम यीशु के कभी नहीं सरापेगा। आत्मिक वरदान बहुत रकम के रहे हैं, लेकिन उस सब एक के आत्मा से आए हैं। एक प्रभु के बहुत रकम से सेवा करे के है, और हम सब बहुत रकम से काम करे सकता है। फिर भी वही एक परमेश्वर हम लोग में काम करे है, और हम जोन चीज भी करता है उसमन मदद करे है। आत्मा हम लोग के एक एक के खास रास्ता दी है कि हम एक दूसरा के सेवा करी। हम में से कुछ लोग बुद्धि से बात करे हैं, और कुछ लोग ज्ञान से बात करे हैं, लेकिन इस सब वरदान वही एक आत्मा से आए हैं। कुछ लोग के आत्मा विश्वास और शक्ति दी है कि वो लोग बीमार के ठीक करे सकी, या तो चमत्कार करे के शक्ति दी है। हम में से कुछ नबी है, और हम में से कुछ लोग ये देखे सके हैं कि परमेश्वर के आत्मा हम लोग के बीच में है। कुछ लोग अलग अलग भाषा बोले सके हैं, और बाकी ये भी बता सके हैं कि उस सब के मतलब का है। लेकिन ये आत्मा है जो ये सब कराए है और डिसाइड करे है कि कौन वरदान किसके दे के चाहिए। मसीह के देही के बहुत अलग अलग भाग है, ठीक वही रकम जैसे सब देही के रहे हैं। हम में से कुछ यहूदी है और कुछ गैर यहूदी, कुछ गुलाम है तो कुछ आजाद है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हम सब के बपतिस्मा दीस है, और हम लोग के मसीह के देही के पार्ट बनाइस है। अब हम सब वही आत्मा में से पीता है। हम लोग के देही के खाली एक पार्ट नहीं है, इसमें बहुत से पार्ट है। अगर एक गोड़ बोले हम हाथ नहीं है, और तब हम देही के एक पार्ट नहीं है, का तब भी एक गोड़ देही के एक पार्ट नहीं है? या शायद एक कान बोले हम आँखी नहीं है, और तब हम देही के एक पार्ट नहीं है? का कान देही के एक पार्ट नहीं है? अगर हमार देही खाली एक आँखी रहता तब हम कुछ भी नहीं सुने सकता, और अगर खाली एक कान रहता तो हम कुछ सूंघे नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर हम लोग के देही के सब पार्ट के एक संगे रखी है, जोन रकम उस सब से अच्छा समझे है। एक देही कैसन होता अगर उसके एक के पार्ट होता? बहुत से पार्ट से एक देही होए है। यही कारण एक आँखी ई नहीं बोले सके है कि वो हाथ के नहीं मांगे है। यही कारण मुड़ नहीं बोले सके है कि उसके गोड़ के जरूरत नहीं है। असल में हम लोग देही के वो पार्ट जो देखे में सबसे कमजोर है, उसके बिना काम नहीं चला सकता। हम सावधानी से अपन देही के कुछ पार्ट के तैयार करता है। हम अपन पर्सनल पार्ट के वास्ते ज्यादा सावधान रहता है, लेकिन हमें बाकी पार्ट के वास्ते सावधान नहीं रहे के है। परमेश्वर हमार देही के ऐसे बनाई से कि जोन पार्ट बहुत खास नहीं है वो भी वैल्यूबल दिखाए है। वो ई कारण ऐसे करीस कि सब पार्ट एक दूसरा के संगे मिल के काम करे और एक दूसरा पार्ट के देखभाल करे। अगर हमार एक देही के पार्ट के पीड़ा होए है तब हमार पूरा देही दुखे है। अगर हमार एक देही के पार्ट के मान होए है तब पूरा देही खुशी होए है। एक संगे तुम सब मसीह के देही है, एक एक उसके देही के पार्ट है। पहले परमेश्वर कुछ लोग के चुनिस कि उसके प्रेरित और नबी बने और चेच के टीचा बने, लेकिन वो कुछ के चुनिस कि चमत्कारी काम करे और बीमार के अच्छा करे और अगुआ लोग के मदद करे और दूसरा दूसरा भाषा में बात करे। सब कोई प्रेरित नहीं है, सब कोई नबी नहीं है, सब कोई टीचा नहीं है, सब कोई चमत्कारी काम नहीं करे सके है, सब कोई बीमार के अच्छा नहीं करे सके है, सब कोई दूसरा दूसरा भाषा में बात नहीं करे सके है, सब कोई नहीं बता सके है कि ई भाषा के मतलब क्या है। हम मांगता है कि सबसे अच्छा वरदान तुम मांगो और हम तुम्हें सबसे अच्छा
रास्ता दिखाएगा। पहला कुरिन्थियंस अध्याय 13। अगर हम मनुष्य लोग और एंजल्स के सब भाषा बोले लगी और हम दूसरा लोग से प्रेम नहीं करी, तो हम घंटी के आवाज और मजीरा के झांझ के बराबर रहेगा। अगर हम आगे के बारे में बता सकता और सब भेद और नॉलेज समझे सकता तो क्या होता? और अगर हम में इतना विश्वास रहता कि हम पहाड़ हटाए देता तो क्या होता? हम फिर भी कुछ नहीं होता अगर हम सबसे प्रेम नहीं करता। का होई अगर हम अपन सब चीज बांट दे और अपने आप के जिंदा जराई दे? हमें कुछ नहीं मिली जब तक हम दूसरा लोग से प्रेम नहीं करेगा। प्रेम दयालु और धीरज है, कभी जरन या आपन बड़ाई नहीं करे है, घमंडी नहीं है या रूठ नहीं है। प्रेम सेल्फिश नहीं है, जल्दी से गुस्साए भी नहीं है। वो लिख के भी नहीं रखे है कि दूसरा के का गलती है। प्रेम सच में खुशी मनाए है, लेकिन झूठ और कपट में नहीं। प्रेम हरदम सहारा दे है, आसरा रखे है, वफादार रहे है, भरोसा रखे है। प्रेम कभी भी मिटे नहीं है। जोन कोई भी आगे होए वाला बात बताए है वो बंद हो जाई और नवा भाषा कभी नहीं बोला जाई। जोन सब हम जनता है भुलाए देवा जाई। हम सब कुछ नहीं जनता है और हमार भविष्यवाणी पूरा नहीं है, लेकिन जोन चीज पूरा है एक रोज दिखाई और जोन चीज पूरा नहीं है एक रोज हेराई जाई। जब हम लोग बच्चा रहा, हम लोग बच्चा के रकम सोचता और बात करता रहा, लेकिन जब हम बड़ा हो गया तब हम लड़कन के रकम काम करे छोड़ दिया। अब हम खाली परमेश्वर के देखता है जो शीशा में क्लाउडी छापा के रकम है। बाद में हम उसके आमने सामने देखेगा। हम सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन तब हम जानेगा वही रकम जैसे परमेश्वर हमें पूरा जाने है। अभी के वास्ते विश्वास, आशा और प्रेम है, लेकिन ये तीनों में से प्रेम सबसे बड़ा है। पहला कुरिन्थियंस अध्याय 14। प्रेम तुम्हें रास्ता दिखाई, सबर करो और पवित्र आत्मा से तुम्हें वरदान मिली, खास करके भविष्यवाणी के वरदान। अगर तुम वो भाषा बोलता है जो दूसरा नहीं जाने है, परमेश्वर समझ ले कि तुम का बोलता है, लेकिन दूसरा लोग नहीं समझी कि तुम का बोलता है। तुम भेद के बात बोलता है जो खाली आत्मा समझी। लेकिन जब तुम भविष्यवाणी करो तुम्हें समझा जाई और दूसरा लोग के मदद हुई। उ लोग के साहस मिली और उ लोग अच्छा फील करी। जोन ऐसन भाषा में बोले हैं जो दूसरा नहीं जाने हैं, वो खाली आपन भलाई देखे है। लेकिन भविष्यवाणी बोल के तुम चेच में सबके भलाई करता है। हमें खुशी है कि तुम अनजान भाषा बोल लेता है, लेकिन हम मांगेगा कि तुम भविष्यवाणी करो। काहे के भविष्यवाणी उससे तो बहुत अच्छा है जो दूसरा भाषा बोले है, लेकिन समझाई नहीं है कि उसके मतलब का है। हमारे दोस्त लोग, इस मन का अच्छा है कि हम आए के अनजान भाषा में तुमसे बात करी और समझाई भी नहीं कि उसके मतलब का है। ये कैसे तुम्हें मदद करी जब तक हम ये नहीं बताई कि परमेश्वर हमें का दिखाई से या तुम्हारे वास्ते कुछ ज्ञान के बात हमें दीस है। अगर सब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एक ही आवाज निकाली, तब तुम कैसे बताएगा कि कौन बांसुरी है और कौन हाप है? अगर बिगुल के आवाज सफा से नहीं सुनाए है, तब कैसे तुम लड़ाई के वास्ते तैयार होएगा? यही रकम तुम भी जब अनजान भाषा बोलता है और तुम में कोई समझे नहीं सके तो तुम हवा से बात करता है। दुनिया में बहुत रकम के भाषा है और सबके मतलब रहे हैं, लेकिन अगर हम वो भाषा नहीं समझता है जो दूसरा कोई बोले है, तब हम एक दूसरा के वास्ते अनजान के रकम है। अगर तुम सच्चे के आत्मिक वरदान मांगता है तो एक भाषा के चुनो जो चेच के वास्ते अच्छा है। जब हम वो भाषा में बात करता है जो दूसरा नहीं समझे है, तब हमें प्रेया करे के चाहिए कि हमें शक्ति मिले कि हम समझा सकी कि उसके मतलब का है।
एक एग्जाम्पल है, अगर हम अनजान भाषा में प्रेया करेगा तब इसके मतलब है कि हमार आत्मा प्रेया करे है और हमार दिमाग बेकार रहे है। तब हमें क्या करे के है? कुछ टाइम हमें अपन आत्मा से प्रेया करे के चाहिए और दूसरा टाइम अपन दिमाग से। कभी कभी हमें आत्मा के संगे गाय के पड़ी और कभी कभी दिमाग से। मान लो कि तुम्हार चर्च में कुछ अनजान लोग हैं। जब तुम आत्मा से परमेश्वर के बड़ाई करता है और वो लोग तुम में समझे नहीं सके हैं, तो कैसे जानी कि कब आमीन बोले के है? तुम शायद परमेश्वर के बड़ाई बहुत सुंदर से करता है, लेकिन उससे कोई के फायदा नहीं हुई। हम परमेश्वर के धन्यवाद देता है कि हम तुम सबसे ज्यादा अनजान भाषा में बोलता है, लेकिन जोन भाषा के मतलब निकले है वही चेच के मदद करे सके हैं। वही कारण चेच में हम खाली 5 बोल बोलता है जोन समझ में आ सके हैं। इन्हें कि हम 10,000 बोल में बोली जोन के कोई समझे नहीं सके। दोस्तों, बच्चा लोग के रकम सोचे के छोड़ो, बड़ा लोग के रकम सोचो और छोटा बच्चा के रकम सीधा बना रहो। बाइबल में प्रभु बोले हैं, हम अनजान लोग के यूज करेगा जोन अनजान भाषा बोले हैं। वो लोग हमार लोग से बात करी, वो लोग उससे अनजान भाषा में बात करी, लेकिन फिर भी हमार लोग हमार बात नहीं सुनी। भाषा जो दूसरा लोग नहीं जाने हैं वो आप विश्वासी लोग के दूसरा मतलब रखी, लेकिन विश्वासी लोग के नहीं। दूसरा बगल भविष्यवाणी विश्वासी लोग के खातिर है, आप विश्वासी लोग के वास्ते नहीं। मान लो कि जितना लोग चर्च में वर्शिप करे है अनजान भाषा में बात करे के शुरू कर दे और वही टाइम कोई बाहर के आदमी या अविश्वासी आ जाए, का वो लोग ये नहीं सोची कि हुआ के सब लोग पगला है? लेकिन मान लो कि सब लोग भविष्यवाणी करे है, जब अविश्वासी और बाहर के लोग आए हैं, वो लोग समझ जाई कि वो लोग पापी है और वो लोग मांगी कि अपने आप के बदल ले, काहे कि वो लोग सुन लीन कि तुम का बोलता है। वो लोग बताई कि वो लोग के दिल में का छुपान है। तब वो लोग घुटना टेक के परमेश्वर से बोली, हम जनता है कि तुम ई लोग के संगे है। दोस्तों, जब तुम वर्शिप के वास्ते मिलो तब तुम सब कुछ करो जन हुआ के लोग के वास्ते ठीक है। यही रकम होए के चाहिए जब कोई गाय है या सिखाए है या बताए है कि परमेश्वर का बोलिस है या अनजान भाषा बोले है या उसके मतलब समझाए है। तुम में से 2 या 3 से ज्यादा लोग सभा में अनजान भाषा में नहीं बोले के चाहिए। तुम बोले के पारी लो और हुआ कोई के रहे के चाहिए जो समझाए सके कि तुम कौन चीज बोलता है। अगर कोई समझाई नहीं सकी तब तुम चर्च में चुप्पे रहो और खाली परमेश्वर और अपने आप से बात करो। 2 या 3 लोग भविष्यवाणी करे सके है और बाकी सब कोई के सावधानी से सुने के है। अगर हुआ जोन बैठा है उस मन से कोई परमेश्वर के संदेश पाए ले है, तब बोले वाला के चुप्पे हो जाए के है और कोई दूसरा लोग के बोले के मौका दे। खाली एक जन के एक टाइम बोले के मौका दो, तब तुम सब कुछ सीखेगा और तुम्हें हौसला मिली। एक नबी जोन परमेश्वर के संदेश सुनाए है उसके अपन वरदान काबू में रखे के है। परमेश्वर मांगे है कि सब कुछ शांति से और ओडा से होए। जब परमेश्वर के लोग चर्च में मिले हैं तब औरत लोग के बात नहीं करे के चाहिए, वो लोग के चुप्पे रहे के सुने के चाहिए, जैसे मौजस के कानून सिखाए हैं। अगर कुछ है जो वो लोग जाने मांगे है तब घर लौटे पे वो लोग अपन आदमी से पूछे सके हैं। औरत लोग के चर्च में बोले कि अच्छा बात नहीं है। परमेश्वर के संदेश तुम लोग से नहीं शुरू भइस रहा और खाली तुम लोग नहीं है जहां संदेश पहुंची से। अगर तुम अपने आप के नबी या आत्मा से भरा मनुष्य समझता है तब तुम जानेगा कि हम वही लिखता है जो प्रभु हमें हुक्म करिस है। यही खातिर अगर कोई हमार लिखा नहीं सुने है तो तुम उसके परवाह नहीं करो। दोस्तों, हौसला से भविष्यवाणी करो और कोई के अनजान भाषा बोले से रोको नहीं। सब कुछ अच्छा से और ओडा से करो।
पहला कुरिन्थियंस अध्याय 15। दोस्तों, हम मांगता है कि तुम उस संदेश याद करो जो हम प्रचार करा रहा और तुम उसके विश्वास और भरोसा करा रहा। तुम इस संदेश से बच जाएगा अगर तुम इस पे दिल लगाए के चलेगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हारा विश्वास बेकार है। हम तुम में सबसे खास संदेश वही रकम बताया जैसे हमें बतावा गईस रहा। वो ई रकम है, यीशु हमार पाप के खातिर मरीस जैसे बाइबल हमें बताए है, उसके गाड़ा गईस रहा और तीसरा दिन जिंदा हो गईस जैसे बाइबल बोले है। यीशु पीटा के आगे आईस और फिर बाकी 12 चेला के आगे। इसके बाद वो 500 और बाकी लोग के आगे आईस। उसमें से काफी लोग अभी जिंदा है, लेकिन उसमें से कुछ मर गए हैं। वो जेम्स के आगे भी आईस और तब बाकी चेला लोग के आगे। आखिरी में वो हमार आगे आईस, जबकि हम ऐसन है जो उनकी रोंग टाइम में पैदा भया है। हम और चेला लोग में से कोई खास नहीं है, यहाँ तक कि हम परमेश्वर के चेच में बहुत गड़बड़ करा रहा, और हम तो चेला भी बुलाए लायक नहीं है। लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु रहा, वो हमें वही बनाइस जो हम आज है, और उसके सुंदर दया खाली नहीं गई। हम और सब चेला लोग से ज्यादा काम करा रहा। इसमन भी परमेश्वर के दया काम करत रहा, हमार नहीं। ये भी नहीं कि हम लोग प्रचार करी या उ लोग, फिर भी तुम सब संदेश पे विश्वास करा। अगर हम प्रचार करी कि क्रिस्ट मरा में से जिंदा भइस है, तब तुम में से कैसे कुछ बोले सके है कि कोई मरा फिर से जिंदा नहीं होई? अगर उ लोग जिंदा नहीं होई तब क्रिस्ट भी जिंदा नहीं भइस रहा। और अगर क्रिस्ट जिंदा नहीं भइस तो हमार संदेश और तुम्हार विश्वास कोई माने नहीं रखे है। अगर मरा जिंदा होए है तब हम परमेश्वर के बारे में ये बताए के झूठ बोला कि क्रिस्ट जिंदा हो गईस, जबकि ऐसे नहीं भइस रहा। यही खातिर अगर मरा लोग जिंदा नहीं होई तो क्रिस्ट भी नहीं जिंदा भइस रहा। अगर क्रिस्ट जिंदा नहीं भइस रहा तब तुम्हार विश्वास बेकार है, तुम अभी भी अपन पाप में रहता है। और उ लोग जो अपन पूरा विश्वास उसमन रख के मर गईन है, उ लोग तो नाश हो गईन है। अगर हमार मसीह पे भरोसा खाली यही जीवन में अच्छा है तो हमार हालत और सब लोग से भी खराब है। लेकिन मसीह जी उठीस और वो देखी कि बाकी सब भी जिंदा हो जाई। ठीक वही रकम जैसे एडम के कारण हम सब मरेगा, मसीह के कारण हम सब जिंदा होएगा। एडम हम सब के मौत लाइस रहा और मसीह हम सब के जीवन लाई। लेकिन हम सब के अपन पारी के वेट करे के है। क्रिस्ट सबसे पहला रहा जो उनके जिंदा करा गईस, और उसके लोग तब जिंदा हुई जब वो फिर से लौट के आई। तब जब क्रिस्ट सब शक्ति और ताकत के मिटाई देई तब अंत हुई, और तब वो परमेश्वर पिता के राज दे देई। क्रिस्ट तब तक राज करी जब तक वो दुश्मन के आपन नीचे नहीं कर ली, और आखिरी दुश्मन जो उनके उ नाश करी वो मौत रही। जब बाइबल बोले है कि वो आपन नीचे सब कुछ कर लई, उसमन परमेश्वर नहीं रहे है। वो तो परमेश्वर ही रहा जो क्रिस्ट के नीचे सब कुछ रखीस रहा, और सब कुछ परमेश्वर के लड़का के नीचे है, और वो अपने आप के परमेश्वर के नीचे रखी, जोन फिर सब कुछ लड़का के नीचे कर दई। परमेश्वर सब के खातिर सब कुछ रही। अगर मरा लोग फिर से जिंदा नहीं करा जाई तब उ लोग का करी जोन के वास्ते उ लोग बपतिस्मा ले है? काहे के उ लोग मरा लोग के वास्ते बैप्टाइज करा जाए है? और काहे के हम लोग अपन जिंदगी के खतरा में छोड़ता है और हर रोज मौत के सामना करता है? हमार ऊ घमंड जोन प्रभु यीशु में तुम्हार खातिर है, वही ये सब बात कराए है। हमें का मिला जब हम इफिसुस में जंगली जानवर से लड़ा? अगर मरा फिर से जिंदा नहीं होता तो बोला जाए है, आओ खाओ और पियो, बिहान हम लोग के मरे के है। अपने आप के धोखा नहीं दो, खराब दोस्त तुम्हें नाश कर दे। होशियार बनो और पाप नहीं करो। तुम्हें शर्म लगे के चाहिए, काहे के कुछ लोग अभी भी परमेश्वर के बारे में नहीं जाने हैं।
तुम में से कुछ लोग पूछिन रहा, मरा लोग कैसे जिंदा हुई, उलग के देही कैसन रही। मूर्ख नहीं बनो। एक बिया के जमीन में से जमे से पहले मरे के है। गेहूं के बिया और दूसरा बिया जो तुम बोता है, सब देखे में दूसरा रकम रहे है, और जब जमे है तब दूसरा रकम हो जाए है। ये सब ई खातिर होए है कि परमेश्वर जोन रकम मांगे है वही रकम के देही दे है। मनुष्य, जानवर, पक्षी और मछली सबके आपन आपन देही रहे है, एक दूसरा के रकम नहीं। स्वर्ग में सब कुछ के देही रहे है और धरती पे भी, लेकिन सब कोई एक दूसरा के रकम नहीं है। सब आपन आपन रकम रहे है। सूरज चांद के रकम नहीं है, चांद तारा के रकम नहीं है, और एक एक तारा दूसरा दूसरा रकम रहे है। यही रकम रही जब हमार देही के फिर से जिंदा करा जाई। अभी के देही तो मर जाई, लेकिन जोन देही फिर से जिंदा करा जाई वो हरदम रही। इस सब बदसूरत और कमजोर देही सुंदर और ताकत वाला हो जाई, और जैसे कि हमार शारीरिक देही है वैसे आत्मिक देही भी है, और हमार फिजिकल देही आत्मिक देही में बदल जाई। एडम सबसे पहला आदमी रहा, और बाइबल बताए है कि वो एक जिंदा मनुष्य रहा। लेकिन यीशु, जिसके शायद आखिरी एडम भी बोला जाए है, वो तो जीवन दे वाला आत्मा है। हम देखे सकता है कि जिसके आत्मिक देही रहे है वो पहले नहीं आए हैं, वो उसके बाद में आए हैं जिसके फिजिकल देही रहे हैं। सबसे पहला मनुष्य मट्टी के धूल से बनावा गया रहा, लेकिन दूसरा आदमी स्वर्ग से आइस रहा। धरती पे सबके देही ऊ रकम है जो मट्टी के धूल से बनावा गया रहा, और स्वर्ग में सबके देही ऊ रकम है जो स्वर्ग से आइस रहा। वही रकम जैसे हम ऊ रकम है जो धरती के धूल से बनावा गया रहा, और फिर ऊ रकम होएगा जो स्वर्ग से आइस रहा। दोस्तों, हम मांगता है कि तुम सब जानो कि हमार ई खून और मांस के देही सड़ जाई। इसके मतलब है कि उ लोग स्वर्ग के राज जो हरदम रही उसमन भागीदार नहीं हो सकी। हम तुम्हें एक बात समझाएगा, हम लोग में से सब कोई नहीं मरी, लेकिन हम बदल जाएगा। ये सब 21 सेकंड में आंखी झपके से पहले हो जाई। जब बिगुल के आखिरी आवाज सुनाई तब सब मरा लोग जिंदा हो जाई। हम लोग सब बदल जाएगा कि जिससे हम सब फिर से नहीं मरेगा। हम लोग के मरा और सड़े वाला देही ऐसे बदली कि वो फिर से कभी नहीं मरी या सड़ी। जोन देही अभी हम लोग के लगे है वो कमजोर है और मरे सके हैं, लेकिन ये सब अनंत देही में बदल जाई। तब बाइबल में जोन कुछ है सच्चे हुई। मौत लड़ाई हार गई है, उसके जीत कहाँ है, उसके काटा कहाँ है। मौत के डंक पाप है और पाप की शक्ति कानून है, लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद दो कि प्रभु यीशु मसीह हमें हमारी जीत दीस है। दोस्तों, मजबूती से खड़ा रहो, डरो नहीं, हरदम प्रभु के काम में बिजी रहो। ये जानना कि जोन भी कुछ तुम उसके खातिर करता है कभी खाली नहीं जाई। 1 कुरिन्थियंस अध्याय 16। जब तुम परमेश्वर के लोक के वास्ते पैसा बटोरो, हम मांगता है कि तुम वही करो जोन हम तुम्हें गलेशिया के चेच में बताए रहा। वो ई रहा कि सब एतवार के तुम सब जोन कमाया है उसके एक हिस्सा अलगे रख दो। अगर तुम ऐसे करेगा तो जब हम आएगा तब तुम्हें पैसा बटोरे के नहीं पड़ी। कुछ चेला के चुन लो जोन पैसा यरूशलेम ले जाई। हम उलोग के पैसा के संगे एक चिट्ठी दे के भेजेगा कि जिससे ये दिखाए सके कि तुम किसके पैसा देवे मांगता है। अगर तुम चाहो कि हम भी उलोग के संगे जाई तब उलोग हमार संगे जा सके है। जब हम मैकेडोनिया से जाएगा हम तुम्हें देखे के आशा करेगा और तुम्हार संगे थोड़ा दिन रहेगा। शायद हम पूरा विंटर रही कि जिससे तुम हमें जहां हम जाए मांगता है
उसके वास्ते मदद करो। अगर प्रभु मांगी तो हम बाद में लंबा टाइम के वास्ते आ सकता है और ये टाइम जल्दी से लौट जाएगा। हम पेंटिकोस्त तक इफिसुस में रहेगा, काहे कि ये अच्छा मौका है कि हुआ हम कुछ काम कर ले। लेकिन हुआ पे काफी लोग हैं जो हमारे खिलाफ है। जब तिमिथी आई तब उसके अच्छा से वेलकम करना। वो प्रभु के काम करे है जैसे हम करता है। देखना कोई उसके संगे खराब व्यवहार नहीं करे। हम मांगता है कि वो हमारे लगे अपन दूसरा साथी के संगे लौट आए। यही खातिर जब वो जाए लगे तो उसके आशीष के संगे विदा कर देना। हम कितना कोशिश करा कि हमार दोस्त अपुलुस अपन साथी लोग के संगे आए के तुम लोग के विजिट करे। वो अभी नहीं आए मांगे है, लेकिन टाइम मिलते आई जाई। ध्यान रखना, अपन विश्वास में टिका रहो, तगड़ा और बहादुर बना रहो। सब चीज में प्रेम दिखाना। तुम तो जनता है कि स्टीफनस के पलवार अखाया के पहला लोग है जो प्रभु में विश्वास करीन रहा। वो लोग सब कुछ करीन जो वो लोग परमेश्वर के लोग के वास्ते करे सकीन। दोस्तों, हम तुमसे बोलता है कि वो लोग के रकम अगुआ लोग के बात मानो और वैसे ही उस सब के संगे करो जो तुम्हार खातिर कड़ा काम करे है। स्टीफनस और फोर्तुनातुस और अखाइकुस के देख के हमें खुशी भइस। वो लोग के हिया रहे से हमें ऐसे लगे है कि तुम सब हमार लगे है। वो लोग हमें बहुत सुख दीन, ठीक वही रकम जैसे वो लोग तुम्हें सुख दीन रहा। ऐसन लोग के तुम आदर करो। एशिया के चेच के बगल से तुम सब के नमस्ते। अकुइला और प्रिस्का और उसके घर में जो चेच है उसके बगल से तुम लोग के प्रभु के नमस्ते भेजे हैं। प्रभु के सब चाहे वाला लोग तुम्हें नमस्ते भेजे हैं। सबके दिल से आदर और वेलकम करना। हम ये चिट्ठी अपने साइन करता है पॉल। हम विनती करता है कि परमेश्वर उन लोग के शराब दे जो प्रभु से प्रेम नहीं करे है, और आशा करता है कि प्रभु जल्दी आई। हम विनती करता है कि प्रभु यीशु मसीह तुम पे दया करी। हमार प्रेम यीशु मसीह के तुम सब लोग के संगे रहे।